नमस्कार। आज हम वास्तु पर बात करेंगे, लेकिन किसी धार्मिक विश्वास या मान्यताओं के चश्मे से नहीं, बल्कि इसे एक विज्ञान की तरह समझेंगे। एक ऐसा विज्ञान जो हमारे आसपास की जगहों, मतलब हमारे घर, हमारे ऑफिस की एनर्जी को समझने का एक फ्रेमवर्क देता है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपने कभी ये महसूस किया है, आप किसी के घर जाते हैं और वहां बैठते ही ना एक अजीब सी शांति, एक पॉजिटिविटी महसूस होती है, और वहीं किसी दूसरी जगह जाकर बिना किसी वजह के तनाव होने लगता है, बेचैनी सी लगती है। ये सिर्फ सजावट या किस्मत का खेल नहीं है, इसका असली जवाब उस जगह के एनवायरनमेंट के एनर्जी बैलेंस में छुपा है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि आपके स्पेस की एनर्जी क्या है, फिर वास्तु पुरुष मंडल के प्राचीन ब्लूप्रिंट को समझेंगे, और आखिर में हम उन मॉडर्न तरीकों पर बात करेंगे जिनमें किसी भी तरह की तोड़फोड़ की जरूरत नहीं होती। तो आखिर ये वास्तु है क्या? देखिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक प्राचीन विज्ञान है जो एनर्जी के फ्लो के सिद्धांतों पर काम करता है। और मजे की बात यह है कि अब मॉडर्न साइंस भी मानने लगा है कि हमारे आसपास का माहौल, जैसे कि जियोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं, सोलर एनर्जी है, ये सब हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर गहरा असर डालते हैं। वास्तु असल में इसी असर को समझने और उसे मैनेज करने की एक तकनीक है। इसकी कहानी कोई कल की नहीं है, लगभग 5000 साल पुरानी है, जब हमारे प्राचीन ऋषियों ने बहुत गहराई से यह स्टडी किया कि सूरज की चाल, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड और प्रकृति के 5 तत्व, ये सब इंसानी जिंदगी को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये हजारों सालों के ऑब्जर्वेशन पर आधारित एक पूरा लॉजिकल सिस्टम है। अच्छा, अब बात करते हैं वास्तु के सबसे जरूरी टूल की। इसे कहते हैं वास्तु पुरुष मंडल। समझ लीजिए कि ये किसी भी जगह के एनर्जी मैप का बेस है, और इसके बिना कोई भी सटीक एनालिसिस हो ही नहीं सकता। तो इसको ना किसी रहस्यमयी डायग्राम की तरह देखने की जरूरत नहीं है, ये एक साइंटिफिक टूल है। एक तरह से ये आपके घर या ऑफिस का एनर्जी ब्लूप्रिंट है। जैसे एक आर्किटेक्ट बिल्डिंग का नक्शा बनाता है ना, ठीक वैसे ही वास्तु पुरुष मंडल उस बिल्डिंग के अंदर मौजूद अलग अलग कॉस्मिक एनर्जी और उनकी सही जगह का नक्शा बनाता है। इसे और भी आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, आपकी बिल्डिंग में एक इनविजिबल एनर्जी ग्रिड है, और वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह ग्रिड 45 अलग अलग एनर्जी फील्ड्स में बटा हुआ है। अब हर फील्ड की अपनी एक खासियत है, और वास्तु का काम बस यही पक्का करना है कि ये सारे फील्ड्स सही जगह पर एक्टिवेट हों। अब ये जो 45 एनर्जी फील्ड्स हैं ना, इन्हें 5 बेसिक एलिमेंट्स में बांटा गया है, और ये हमारी जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। जब ये पांचों तत्व बैलेंस में होते हैं तो समझिए जिंदगी की गाड़ी एकदम स्मूथ चलती है। जैसे मान लीजिए मेरे ऑफिस में अग्नि तत्व बहुत ज्यादा है, तो मैं हर वक्त अग्रेसिव और तनाव में रहूंगा, और अगर यही कम हो गया तो काम करने की एनर्जी ही नहीं बचेगी। तो मतलब बैलेंस ही सब कुछ है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है, हर एलिमेंट हमारे जिंदगी के एक ठोस नतीजे से जुड़ा है। जैसे पृथ्वी तत्व, ये जीवन में स्थिरता, एक तरह की मजबूती लाता है। जल तत्व, ये पैसों और नए मौकों का फ्लो लेकर आता है। अग्नि, ये हमें एक्शन लेने की एनर्जी और जोश देती है। वायु, ये ग्रोथ और तरक्की लाती है। और आकाश, ये हमारे लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। तो इन सबका सही बैलेंस होना ही एक सपोर्टिव माहौल बनाता है। चलिए अब सबसे जरूरी बात करते हैं, वास्तु से जुड़ा सबसे बड़ा डर, उसे दूर करते हैं। ये एक ऐसी गलतफहमी है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इसे आजमाने से ही डरते हैं। लेकिन सच कहूं, हकीकत वैसी बिल्कुल नहीं है जैसा लोग सोचते हैं। सबसे बड़ा मिथ ये है कि वास्तु ठीक करने के लिए दीवारें तोड़नी पड़ेंगी, किचन या टॉयलेट की जगह बदलनी पड़ेगी। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है, और ये मैं हजारों केस स्टडीज के आधार पर कह रहा हूं कि 80% से ज्यादा मामलों में एनर्जी के इम्बैलेंस को बिना किसी तोड़फोड़ के ठीक किया जा सकता है। मॉडर्न वास्तु इसी का विज्ञान है, छोटे लेकिन असरदार समाधान। तो सवाल ये उठता है कि भाई बिना तोड़फोड़ के ये होता कैसे है? इसका जवाब एक मॉडर्न और साइंटिफिक अप्रोच में है, जिसमें एक पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉलो किया जाता है। ये प्रोसेस आपके स्पेस में एनर्जी इम्बैलेंस को ढूंढने और फिर उन्हें ठीक करने के लिए ही बनाया गया है। ये 5 स्टेप का मेथड बहुत पावरफुल है। देखिए, सबसे पहले सही दिशा में सही एलिमेंट को एक्टिवेट किया जाता है। दूसरा, रंगों का इस्तेमाल होता है। हर रंग की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो सही रंग की एक छोटी सी पट्टी का इस्तेमाल करके उस दिशा की एनर्जी को बैलेंस कर देते हैं। तीसरा, कुछ खास मेटल्स और क्रिस्टल्स को जमीन के नीचे या दीवारों पर लगाकर एनर्जी फील्ड को ठीक करते हैं। चौथा, सही सिंबल्स का इस्तेमाल करके पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिवेट किया जाता है। और पांचवा, जो सबसे एडवांस्ड है,
वो है NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसमें आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपके स्पेस की एनर्जी के साथ अलाइन किया जाता है ताकि आपको रिजल्ट्स बहुत तेजी से मिले। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है, गोल क्या है? देखिए, इसका मकसद डराना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद सिर्फ एक ऐसा माहौल बनाना है जो हमारे गोल्स को सपोर्ट करे और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करे। और ये लाइन बहुत जरूरी है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड और आपका माहौल दोनों आपके लक्ष्यों के लिए काम करने लगें, तो कामयाबी अपने आप मिलने लगती है, आसानी से। मैं आपको अपना एक छोटा सा अनुभव बताता हूँ। एक बार मैं एक प्रोजेक्ट पे काम करते हुए बुरी तरह फंस गया था। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने अपने स्टडी रूम में बस कुछ छोटे मोटे वास्तु बदलाव किए और यकीन मानिए अचानक से आइडियाज आने लगे। तो वास्तु आपके माहौल को आपका सबसे बड़ा सपोर्टर बनाने का एक जबरदस्त टूल है। तो अगर आप भी अपने घर, ऑफिस या फैक्ट्री के लिए बिना किसी तोड़-फोड़ के साइंटिफिक और लॉजिकल समाधान चाहते हैं, तो आप मनीष गुप्ता से संपर्क कर सकते हैं। वो वास्तु, न्यूमरोलॉजी और NLP को मिलाकर बहुत ही प्रैक्टिकल और रिजल्ट ओरिएंटेड समाधान देते हैं। NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है जो आपके सोचने और काम करने के तरीके को बदलकर आपके गोल्स को पाने में मदद करती है। स्क्रीन पर उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। याद रखिए, एक सपोर्टिव माहौल बनाना कामयाबी की तरफ पहला कदम हो सकता है। तो इंतजार मत कीजिए, आज ही संपर्क करें और एक बेहतर और सफल जीवन की ओर अपना सफर शुरू करें।